कि मुझे एक स्पेसिफिक इंसान अट्रैक्ट करना है। और ऐसा मुझे भी लगता था एक टाइम पे कि मेरे को सर्टेन इंसान नहीं मिला तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, पता नहीं। तो ये मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो वो भी अच्छी बात है कि मुझे उससे बेहतर कोई मिल जाता है, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई जॉब हो, कोई इंसान हो। हम ना जब भी किसी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने का सोचते हैं तो हम उस पर्सन को अट्रैक्ट करने का नहीं सोचते हैं। अमित, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है आगे, तो मैं अपनी लाइफ को बेट नहीं लगा सकती ना कि चल 10 साल में तेरी बेट लगाई तो उसमें तो 5 साल बाद बदल जाइयो। और वो कोशिश कर रहे हैं उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की, विच इज वही ना, सेल्फ लव की कहाँ बात आती। आपके पास ना वो रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सवाल आते होंगे, जैसे कि मुझे एक स्पेसिफिक इंसान अट्रैक्ट करना है ना। अब स्पेसिफिक इंसान वो कौन है? वो मेरे साथ 3 साल पहले कॉलेज में पढ़ता था, 3 साल से मेरी बात नहीं हुई है, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मुझे उसी को मैनिफेस्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो? ऐसा बहुत ज़्यादा मेरे पास ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। मेरा 18 से 24 साल वाला वो है ऑडियंस है और उनके यही द्वंद्व होते हैं जीवन के। और ऐसा मुझे भी लगता था एक टाइम पे कि मेरे को सर्टेन इंसान नहीं मिला तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, पता नहीं। पर एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट होता है कि 2 पीपल कैन ग्रो अपार्ट, और वो आप इवॉल्व नहीं हो रहे अगर 2 लोग हैं, ठीक है। अब जैसे आपने जो एग्जांपल दिया कि कॉलेज में कोई इंसान था 3 साल बाद जिससे मेरी बात नहीं हुई है, लेट्स से यू आर समबडी जिसको ये सब चीज़ों का नॉलेज मिला, उसने और बुक्स पढ़ी और उसने खुद पे काम किया। अब 2 इंसान कॉलेज में यहाँ थे, अब आप ऊपर पहुँच चुके हो, वो हो सकता है वहीं का वहीं हो ना। वो इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करा, वो इमोशनली भी इवॉल्व नहीं हुआ, वो उसने किसी भी तरह से ग्रो नहीं करा अगर लाइफ में, इंटेलेक्ट लेवल पे आई एम टॉकिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ पैसा कितना कमाया, वो कहाँ जॉब कर रहा है, वो हटा दो। अगर कोई इमोशनली इवॉल्व नहीं हो पाया है तो आप उसके साथ जेलअप नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ हम नहीं समझते हैं जब हम उस स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि आप हो सकता है सेम उस पे ना हो, सेम वेवलेंथ पे नहीं हो आप दोनों उस टाइम। और एक और चीज़, आई बिलीव सो मच इनटू सरेंडर एंड गॉड, सो मच। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा था कि उस समय पे वो इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए, पर मैं, क्योंकि मेरे टेबल पे एक हनुमान जी रहते हैं और मैं भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कोई नहीं मिला ना, इसके पीछे कोई रीज़न होगा। और मुझे नहीं जानना रीज़न, मुझे नहीं सारे ज्ञान जानना कि क्या रीज़न है, मुझे अभी बताओ। इट्स माई चॉइस टू बिलीव इन टू इट कि वॉट एवर विल हैपन फॉर माई हाइएस्ट गुड। तो ये मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो वो भी अच्छी बात है। तो जब मैं ये सोचती हूँ ना, एंड यू आर द रिजल्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम्स। करेक्ट। अगर मैंने सोच लिया कि मेरे साथ जो होगा वो बेस्ट के लिए ही हो रहा है, मिल गया तो बेस्ट के लिए, नहीं मिला तो इससे अच्छा कुछ होगा, ये सोच के मैं लाइफ में आगे बढ़ जाती हूँ। एंड माई बिलीव्स ऑलवेज सर्व मी एंड दे प्रूव मी राइट ऑल द टाइम कि मुझे उससे बेहतर कोई मिल जाता है, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई जॉब हो, कोई इंसान हो। तो ये हमेशा हुआ है। तो ये जो हमारी चाहत है कि उस स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर लें, क्योंकि हम जब यंग एज में होते हैं, हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप के आइडियाज आते हैं बॉलीवुड से, गानों से। हम आधे कुछ ट्रेड्स उठाए इधर मूवी से, थोड़े ट्रेड उठाए उस मूवी में और उस बंदे पे लगा दिए, और वो बंदा कुछ और ही था। हम उसमें अपनी इमेजिनेशन में मन में उसको पति समझ के उससे शादी करके बैठ गए और वो कुछ और ही इंसान है। तो इसीलिए ना खुद पे काम करना, सेल्फ अवेयर होना इसलिए ज़रूरी है, ताकि आप एक क्लियर माइंड से, अनक्लटर माइंड से सोच पाते हो और जो इंसान जैसा है उसको वैसा देख पाते हो। ना कि मैं आपको एक अपने फिल्टर से देख रही हूँ। कि हम ना जब भी किसी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने का सोचते हैं तो हम उस पर्सन को अट्रैक्ट करने का नहीं सोचते हैं, उस पर्सन की एक इमेज जो मेरे दिमाग में है हम उसे लाइफ में पाना चाहते हैं, पर वो मेरे दिमाग वाला पर्सन वो पर्सन नहीं है। वो कभी नहीं होता है। अब आपने अगर मुझे सोशल मीडिया पे देखा, एक वीडियो में देख के आपने मेरी एक इमेज बनाई होगी अपने दिमाग में, कि ये तो बहुत ही हो सकता है एकदम सेल्फ अवेयर हो और ये इसको सब क्लैरिटी होगी लाइफ में। अब मैं आपसे आके बात करूँ, मैं बताऊँ कि अमित मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, क्या करना है आगे। अब आप मुझसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील करोगे कभी कभी कि मैंने तो इसको कुछ और देखा था, सोशल मीडिया तो कुछ और निकली। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, आपने मेरे दिमाग में इमेज क्यों बनाई मेरी। करेक्ट। अब मैं वो इमेज से जब मैच नहीं करूंगी तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा उसके बाद। सो दैट्स व्हाई वी सफर इन द रिलेशनशिप इवन आफ्टर मैनिफेस्टिंग द स्पेसिफिक पर्सन इन आवर लाइफ। क्योंकि वो मैं इमेज से प्यार कर रही थी, उस इंसान से नहीं। बाद में बोलते हैं कि शादी के बाद बदल गए, कि वो कभी नहीं बदला, वो हमेशा से ही ऐसा था। उसने तुम्हें बात पे क्लूज दिए थे। जब आप किसी को उससे बात कर रहे हो और वो आपकी बात इमोशनली नहीं समझ के आपको कह रहा है यार ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, तब आपको लग रहा है यार मेरी बात नहीं समझ रही, क्योंकि वो इमोशनली आपके साथ उस सेम वेवलेंथ पे नहीं है। आप सेल्फ अवेयर हो, वो नहीं है।
तो आपने ये पहले क्यों नहीं समझा? आप फिर भी समझ रहे थे कि ये एक दिन बदल जाएगा। कोई एकदम नहीं बदलता है। एवरीबडी गिव द क्लूज ऑफ हु दे आर देन एंड देयर। राइट। यू टेक इट इफ इट्स वर्किंग आउट फॉर यू और लीव इट। तो मैंने बहुत बार ऐसा किया कि जब मुझे समझ आया कि दिस पर्सन इज नॉट, अभी आज वो इंसान वो नहीं है जो जिसके साथ मैं आज ही रहने को तैयार हो जाऊंगी, तो मैं अपनी लाइफ को बेट नहीं लगा सकती ना कि चल 10 साल में तेरी बेट लगाई तो इसमें तो 5 साल बाद बदल जाइयो। नहीं बदला फिर क्या करूंगी? आज मुझे नहीं जम रहा तो शांति से बात करके म्यूचुअली पार्ट योर वेज। अब जैसे आई एम श्योर ये भी सवाल आपको आते होंगे, जैसे कुछ लोग हैं जो एक शादी हो गई उनको, दे गॉट किड्स ऑल्सो, बट आफ्टर 10 years or 15 years of marriage, one of them is seeing somebody else, ठीक है, और उनका अब तो चल रहा है, मतलब, और वो बहुत दिनों से इशू चल रहे हैं, 2-3 साल, एंड दे ट्राइंग टू सर्वाइव कि यार ये कैसे ठीक हो सकता है, और वो कोशिश कर रहे हैं उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की, विच इज़ आई बिलीव इज़ राइट, बट कब तक? तो जब आप ऐसे सवाल रिसीव करते हैं तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? अभी लास्ट कुछ दिन पहले कंसल्टेशन में मैं इस तरह का कुछ सुना, तो एक तो बात आती है कि हम चलो मैनिफेस्टेशन जानते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं। अब ये हुआ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है, और आपने चलो सरेंडर कर दिया, आपने सब ट्राई करा कि लेट्स से हम एक एक्सरसाइज जो सुनते हैं कि आप सामने वाले के लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए पूरा, वो ठीक हो जाएगा वैसा। पर जब आप ये प्रैक्टिसेस लगा रहे हैं फिर, या अगर हम होपोनोपोनो लगाते हैं कि अब सब हील हो जाएगा, दैट पर्सन विल कम बैक इनटू माय लाइफ, व्हेन यू आर अप्लाइंग होपोनोपोनो, व्हेन यू आर डूइंग द ग्रैटिट्यूड, और उसके कुछ टाइम बाद अगर आपको सिचुएशन बदलती हुई दिख रही है इन योर फेवर, बदलने लग गया इंसान, चीज़ें आपके बीच में अच्छी हो गई, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू विद दैट। बट अगर नहीं हो रहा है अभी भी, और वो मे बी और वर्स्ट होता जा रहा है, या आप नहीं अब सर्वाइव कर पा रहे हो, तो कब तक आपको ऐसा करना है? वाई डोंट यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ? मतलब वही ना, सेल्फ लव की कहाँ बात आती है कि मैं कितनी बार डोरमैट बनने को तैयार हूँ। यहाँ पे मुझे एक बार एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, अब क्या हो रहा है। मतलब हम सेम सिचुएशन में रह के बार बार रह के मैंने जो अब तक इतने टाइम में समझा कि हमारी लाइफ में एक पैटर्न रिपीट होता है। मतलब लाइफ सर्कल में चले जा रही है, आप नहीं समझ रहे हो अपनी लाइफ का पैटर्न, वो फिर आ रहा है। आपको लाइफ का एक पैटर्न समझना पड़ता है कि आपको बार बार हो रहा है। मे बी लाइफ इज डिमांडिंग यू टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। लाइफ इज डिमांडिंग कि आप इस टाइम अपना दिमाग लगा के अपने लिए चीज़ें सोचो, सो डू दैट। ये बहुत एक्सट्रीम होता है, इसलिए हम कभी किसी को सजेस्ट नहीं कर पाते हैं सामने से, कि हमें तो लगता है ना कि अब चीज़ें सामने वाले की लाइफ में अच्छी हो जाएं। हेयर सरेंडरिंग टू गॉड, बिलीविंग इन गॉड हेल्प्स, क्योंकि तब आप सोचते हो कि ये हुआ तो भी अच्छा, मन का हो तो भी अच्छा, मन का ना हो तो भी अच्छा, तो सरेंडर कर देते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।